वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई से खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? देखिए, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। यानी जब हम स्वर वर्ण की उच्चारण करते हैं तो हमें किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यह मुख्य अंतर है। यानी स्वर के बिना हम व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण स्वयं उच्चारित किया जाता है, उसके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग में स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। देखिए, ये स्वर का खाका है और ये व्यंजन का है। अब इसमें कौन स्वर है कौन व्यंजन है, स्वर और व्यंजन को क्या करना है, हमको अलग अलग लिखना है। अब देखिए, स्वर है, छोटी ई स्वर है, छोटी ऊ स्वर है, तालब सा व्यंजन है, मूर्धन्य स व्यंजन है, र व्यंजन है, ए स्वर है, ए स्वर है, ओ स्वर है, ल व्यंजन है, व व्यंजन है, च व्यंजन है, ट व्यंजन है, त व्यंजन है, प व्यंजन है, ह व्यंजन है, औ स्वर है, बड़ी ऊ स्वर है, री स्वर है, य व्यंजन है। यानी इस प्रकार अलग अलग ये स्वर और व्यंजन हो गए। इसमें स्वर को स्वर के नीचे और व्यंजन को व्यंजन के नीचे लिख दिया गया है। ये कह रहा है कि इन संयुक्त व्यंजनों का विच्छेद करके दिखाओ। विच्छेद कहे तो तोड़ना, विच्छेद कहे तो तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। तो श है तो श में क और श है, उसके बाद ज्ञ है तो ज हलंत है और य है ज्ञ, त्र है तो त हलंत र है, श है तो तालब स और र है, तालब स मेरा हलंत है, ठीक है, और ये र श्र बना। नीचे दिए गए स्वरों से उनके मूल रूप में दो दो शब्द बना। मूल रूप का मतलब होता है कि स्वर अपने वास्तविक स्थिति में हो, जैसे इस इमली, छोटी ऊ से उल्लू उसका, री से ऋषि वृक्ष, ए से इरावत एक, ओ से ओखली ओस। ये क्या है, मूल स्वरों से बने हुए शब्द हैं। अब आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए स्वरों की मात्रा उससे बने दो दो शब्द लिखें। तो ये वर्ण है, इसे मात्रा दी गई है आ के, उसी तरह री की मात्रा यहाँ दी गई है, कृति और वृद्धि, है ना, दो शब्द बना है। ए से की मात्रा ये है, एक एरावत। उ की मात्रा ये है तो पोखर और शोर। बड़ी ई की मात्रा है तो कीड़ा और मीरा। हालांकि ये जो है ए की मात्रा में, इसमें अन्य शब्द भी ये मूल स्वर नहीं कह रहा है, इसमें हम दूसरा स्वर भी लिख सकते हैं। जैसे ये है ना, एक के स्थान पर हम केक लिख सकते हैं और इसमें देख लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मूल स्वर में नहीं है, ये मात्रा वाले शब्द हैं। अब ये जो है नीचे दिए चित्र देखकर शब्दों में उचित मात्रा लगाओ। ये चूहा, थैला, पेड़, सुबह, गुलाब, लालटेन। देखिए लालटेन होगा ये, है ना, लालटेन। उसके बाद दवाइयाँ, लड़का, दांत। उसके बाद है कि निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। जिसे लड़की बना है तो उसी तरह क्या है, ये चिड़िया बना है, ये नदी बना है, ये किताब बना है, फिर ये दादी बना है और ये पढ़ना बना है। अब ये MCQ जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये दो है। अच्छा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, तो 33 हो गया। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 4 है ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र।